भगवान की भक्ति करोगे तो ये निश्चित है उसकी कथा सुन सुनकर, उसकी कथा का स्मरण कर कर कर, उसका भजन कर कर के, भगवान की भक्ति कर कर के हम उसके करीब पहुंच सकते। कर कथा सुन रहे हो, टीवी के कने बैठकर, टीवी के सम्मुख बैठकर, मोबाइल पर या इस कथा पंडाल में बैठकर आपने कथा का रसतत्व ग्रहण किया है तो उसका फल ये होता है कि सबरी ने सत्संग किया तो उसे राम जी का दर्शन हुआ, और आप भी शिव जी का सत्संग कर रहे हो तो एक दिन शंकर भगवान का दर्शन आपको भी जरूर होगा, ये निश्चित है। परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका ही सत्संग। भगवान ने जब मृत्यु लोक में भेजा, पृथ्वी पर जब हमारा जन्म हुआ, मृत्यु लोक में जब परमात्मा ने भेजा तो बड़ा सोच समझ कर भेजा, बड़ा विचार कर कर भेजा कि ये पृथ्वी पर जाएगा, सत्संग करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, नाम जाप करेगा। कितना समझाकर, कितना बोलकर हमें नीचे भेजा गया। उसके बाद भी हम वहां से तो बोलकर आए थे कि हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, पर यहाँ आने के बाद हम फिर वापस वही भोजन में लग गए और भजन हमारा गाया हो। सत्संग हमारा गायब हो गया, भगवान की अविरल भक्ति हमारी गायब हो गई, कीर्तन हमारा गायब हो गया, भक्ति हमारी गायब हो गई। कल किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था सीहोर ऑफिस में व्हाट्सएप पर कि गुरुजी से पूछना कि भगवान का पशुपति जो व्रत होता है तो वो तो पशुओं के लिए होना चाहिए, फिर ये मनुष्य पशुपति व्रत क्यों कर रहे हैं? अब प्रश्न उसने करा और लिखकर भेजा कि ये व्रत तो पशुपति नाथ का है। अब उसको समझाए कौन? चींटी में चींटी के गुण होते हैं, चींटे में चींटे के गुण होते हैं, झिंगुर में झिंगुर के गुण होते हैं, जुए में जुए के गुण होते हैं, चूहे में चूहे के गुण होते हैं, सांप में सांप के गुण होते हैं, शेर में शेर के गुण होते हैं, बिच्छू में बिच्छू के गुण होते हैं, हाथी में हाथी के गुण होते हैं, हिरण में हिरण के गुण होते हैं, गाय में गाय के गुण होते हैं, भैंस में भैंस के गुण होते हैं, पर एक मनुष्य ऐसा है इसमें सबके गुण होते हैं। चौरासी लाख योनियों में सबसे आखिरी की योनि है मनुष्य की। इससे पहले वो जुआ भी बनाए, इससे पहले वो चींटी बनाए, इससे पहले वो झिंगुर बनाए, इससे पहले वो सांप बनाए, इससे पहले वो शेर बनाए, इससे पहले वो गीदड़ बनाए, इससे पहले वो चीता बनाए, इससे पहले वो हाथी बनाए, इससे पहले वो सांप बनाए। ये सारे गुण उस योनि से छूट तो गया और मनुष्य बन गया, पर मनुष्य में आज तक जो 84 लाख योनियां काट के आया है, पूरी 84 लाख योनि के एक एक गुण इसके अंदर आज भी भरे हैं। जितना सांप जहर नहीं उगलता, ये मनुष्य उससे दुगना उगल देता है। जितना शेर नहीं खाता उतना ये मनुष्य दुनिया का प्रॉपर्टी, धन,
जिसने प्रश्न किया उसने कहा कि पशुपति व्रत तो केवल पशुओं के लिए होता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है 84 लाख योनियां काटते काटते मनुष्य की योनि में आए हो, और मनुष्य की योनि में ये सारे गुण जितने जीव जंतु के हैं, पशुओं के हैं, पक्षियों के हैं, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर भरे हुए हैं। इसलिए पशुपति नाथ का व्रत जब मनुष्य करता है तो उसके पूर्व की जितनी योनियां निकली हैं, उसके गुण जो इसके अंदर भरे हुए हैं, वो गुण इसके समाप्त होते हैं और भगवान फिर इसका हाथ पकड़कर इसका कल्याण कर देता है। कई लोग कहते हैं ये सियोर वाले महाराज का निकाला हुआ व्रत है, हमने शिव पुराण पढ़ ली, हमने इतनी सारी पुराण पढ़ ली, हमको कहीं से पशुपति व्रत नहीं मिला, ये तो सियोर वाले ने निकाल दिया ना जाने कहां से। ईमानदारी की बात बोलना, इतने सारे पंडाल में लोग बैठे और इतने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, इतने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इतने सारे लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने पशुपति व्रत नहीं करा होगा, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने पशुपति व्रत करा और भोलेनाथ ने सुना नहीं होगा। सबकी सुनी तब लोग कर रहे हैं। ये उसके भीतर की जो पशुता है, उसके भीतर में जो पूर्व में जो कर्म कर कर आया है, 84 लाख योनियां काटते 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 जो मनुष्य के देह में आया है, और पूर्व का जो गुण उसके अंदर भरा हुआ था, ये व्रत करने से वो उसके पुराने गुण अवगुण सारे के सारे समाप्त होते चले गए, और उसने भगवान शंकर की भक्ति कर कर शिव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका कल्याण मेरे भोलेनाथ ने कर दिया। ये शिव की कृपा से। एक पत्र आया है, जरा समझिएगा, यही पशुपति व्रत का। मेरा नाम रेखा पांडे है और मेरे पति का नाम मनोज कुमार पांडे है। ग्राम लुलटपुर, पोस्ट केथोली, जिला मैनपुरी। लुलटपुर है ये, ग्राम लुकटपुर है कि लुलटपुर है, पोस्ट केथोली, जिला मैनपुरी से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे एक बार हिला दें तो दिख जाएंगे। मेरा नाम रेखा पांडे है, मेरे पति का नाम मनोज कुमार पांडे। पत्र आप टीवी पर भी पढ़ सकते हो, एलईडी पर पढ़ सकते हो, मोबाइल पर पढ़ सकते हो। मैनपुरी से आई हूँ, लुलटपुरा, पोस्ट केंथोली, जिला मैनपुरी से हूँ। मेरे स्तन कैंसर की गठान हो गई थी, जिसका डॉक्टर बोले कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब चेस्ट का कैंसर हो गया, ऑपरेशन की तारीख दे दी। लखनऊ में मेरा मेडिकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन होने के बाद भी वो कैंसर समाप्त नहीं हुआ, दोबारा से फिर हो गया। दोबारा से फिर वापिस डॉक्टर ने रेडियोथेरेपी करने का बोल दिया और वापिस वो कैंसर, चेस्ट का, स्तन का कैंसर वापिस आ गया। तब हम दिखाने के लिए यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो गाड़ी में फाइल रखी हुई थी। वो फाइल हमारी यमुना एक्सप्रेस वे पर से हम जा रहे थे और थोड़ी देर के लिए कहीं रुके थे और हमारी फाइल कहीं गिर गई। उसमें हमारे 10,000 रुपये भी रखे हुए थे। बैग पूरा की पूरा कहीं चले गया, मिल नहीं पाया, दिल्ली जाना था। अब हम बैग को ढूंढने के लिए जब पहुंच गए, तब हमारे ध्यान में आया कि बैग तो हमारा कहीं छूट गया। अब दिल्ली में पहुंचने के बाद बैग का क्या करते, कहाँ ढूंढते? वापिस आ गए, फाइल नहीं, दिखाएं क्या डॉक्टर को? पुनः वापिस आए, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, पर नहीं मिला। तब मैंने बाबा भोलेनाथ जी से कहा कि आपका पशुपति व्रत करा है, फाइल भी मिलना चाहिए, पैसे भी मिलना चाहिए, हम दिखाने जा रहे थे, आपने मेरी फाइल क्यों ले ली? बाबा, हम क्या वर्णन करें? गाड़ी के अंदर ही एक शुक्लाल नाम का व्यक्ति का फोन आया
जिसका फोन शुक्लाल नाम का व्यक्ति का फोन था जो महाराष्ट्र से था। उस व्यक्ति ने हमको फोन कर कर बोला कि आपका एक बैग मिला है जिसमें आपकी फाइल है, आपके 10,000 रुपये रखे हुए हैं और कुछ रिपोर्टें रखी हुई है। ये फाइल, ये बैग हम आपको दे देते हैं। वो शुक्लाल व्यक्ति से हमारा मिलना हुआ, उसने हमें दूसरे हॉस्पिटल में जांच कराई और जांच कराई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अब वो फाइल किसने ली, वो शुक्लाल कौन था ये नहीं मालूम, पर बाबा ने मेरी फाइल लेकर मेरे कैंसर को समाप्त कर दिया। मैं बाबा को यहाँ निवेदन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव योग नहीं, एक भरोसा, एक विश्वास, एक तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा किया गया सत्संग जो तुम कर, तुम्हारी करी गई भक्ति, तुम्हारा करा गया स्मरण, वो खाली नहीं जाए। शास्त्र कह रहा है कि तुमने जो सत्संग किया है, तुमने जो भजन किया है, तुमने जो कीर्तन किया है, तुमने जो मंत्र जाप किया है, वो तुम्हारा साधारण नहीं, वो तुम्हारा साधारण नहीं है। उस मंत्र जाप का बल, वो बार बार गिर जाएगा, रे नहीं उठा के एक साइड रखो। तुम्हारे मंत्र जाप का बल, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें परमात्मा के करीब लेकर जाती। इस पंडाल में एक लड़का आया हुआ है, मथुरा के नजदीक का। वो उसने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया था और उस कंपटीशन एग्जाम को देने के बाद में वो बच्चा बाबा से विनती कर कर गया था अलवर में कि बाबा बस आप कृपा करना तो मेरी नौकरी लग जाएगी। और वो बच्चा कहीं पर बैठा हुआ हो, कहाँ खिला सकता है। उस अलवर में कथा के पंडाल में प्रार्थना कर कर गया था और कहकर गया था, सियोर वाला महाराज बोलता है 3 महीने में तू सुनता है, पर मेरा रिजल्ट जल्दी आने वाला है, संभाल तू लेना। और बाबा ने उसको नौकरी दी है, बाबा ने सरकारी नौकरी उसको प्रदान करी। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी है, वो त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ये उसी का स्मरण है। आपने जो भक्ति करी, आपने जो भजन किया, आपने जो भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण किया, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता, ये खाली नहीं जा सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना जितना भजन आप बाबा का करते हो, जितना जितना आप भगवान को याद करते हो, जितना जितना आप मेरे ओघड़दानी का स्मरण करते हो, जितना जितना आप मेरे देव अधिदेव महादेव का भजन करते हो, उतना उतना मेरा महादेव आपका भी स्मरण करता है, आपका भी भक्ति करता है। ऐसा नहीं कि मेरा बाबा आपको याद नहीं रखता। राजा नल ने दमयंती को याद किया तो दमयंती ने राजा नल को याद किया। ये दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, पर दोनों का आत्मीय प्रेम इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को प्राप्त हो गए। और भूल के वश करते करते समय निकल गया और समय के अनुसार, उस समय के अनुसार कल आपको कथा में कहा था, अधिक मास की अमावस्या मतलब अधिक मास विराम हुआ, श्रावण का महीना वापिस लगा। इन दोनों का जो मिलन का बिंदु था, उस दिन एक पुष्प काय का, जरा जम के बोलिए, कनेर का पुष्प भूलवश अनायास अचानक वो पुष्प
शिव पर समर्पित हो गए। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे, आप लोगों में कई लोग ऐसे भी होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी गाड़ी से अपन जा रहे हैं और गाड़ी बीच में खराब हो गई, गाड़ी बीच में पंचर हो गई, या गाड़ी में कोई काम आ गया, या कोई गाड़ी में कोई खराबी हो गई, तुम उसमें से उतरे तो सामने कोई वृक्ष था, कोई पेड़ था, कोई मंदिर था, कोई स्थान था, और वहां पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। भूलवश अब तुम्हें उस मंदिर में नहीं जाना है, तुम्हें उस पेड़ के नीचे नहीं जाना है, तुम सोच कर नहीं गई थी कि मैं इस पेड़ के नीचे जाऊंगी, यहाँ पर शिवलिंग मिलेगा, यहाँ मैं जल चढ़ाऊंगी, यहाँ शंकर जी का भजन करूंगी, यहाँ स्मरण करूंगी, ये तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं था। वो तो तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, तुम्हारी गाड़ी में खराबी हो गई, तुम्हारी गाड़ी में कोई तकलीफ हो गई, तुमने गाड़ी को खड़ा करा, गाड़ी वाला गाड़ी जोड़ रहा था, गाड़ी वाला गाड़ी सुधार रहा था, तुम इतनी देर में उस पेड़ के नीचे चली गई जिस पेड़ के नीचे शंकर भगवान का शिवलिंग था। तुमने भूलवश उस शिवलिंग के पास बैठे और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, तुमने भूलवश ओम नमः शिवाय कह दिया, तुमने भूलवश नमः शिवाय कह दिया, तुमने भूलवश जय राम जी की, तुमने भूलवश जय श्री कृष्णा, तुम्हारे मुख पर जो आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आ गया, राम नाम आ गया, कृष्ण नाम आ गया, शिव नाम आ गया, तुम्हारे ऊपर मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ गया, तुमने जो मन से आया वो तुमने कर दिया। अब तुम गए तो नहीं थे उस मंदिर में जाने के लिए, तुमने सोचा ही नहीं था, तुमने उस होटल पर बैठने का भी मन में नहीं विचार करा था, तुमने वहां नमन करने का भी विचार नहीं करा था, तुमने वहां पहुंचने का भी विचार नहीं करा था, पर अनायास तुम वहां पहुंच गए और तुमने वहां शीश नवा दिया, प्रणाम कर लिया, नमन कर लिया, नमः शिवाय कह लिया, ओम नमः शिवाय कह लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया। तो तुमने तो कह लिया, पर इसका जो पुण्य है वो तुम्हारे खाते में जुड़ गया। कब काम आएगा? जिस समय तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तब मेरा भोलेनाथ उस जगह पर तुम्हें खड़ा होगा। ये कितने लोग यहाँ पर रात भर लोग पंडाल के अंदर सोते हैं, पड़े रहते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। मैनपुरी वाले आए हो कि नहीं आए? रात को कभी दर्शन करने आए आप लोग? आए हो रात को दर्शन करने के लिए? आनंद आता है ना? रात्रि के समय सब भगवान के ढोलक मंजीरा पीट पीट के भक्ति करते हैं, और दानदाता भामाशाह मैनपुरी के जो दानी है वो दोनों हाथों से इनको कोई केसर का दूध, कोई हलवा, कोई पूरी रात को भी आकर इनको बांट कर जाते हैं। तो वो एक दर्शनीय होता, उसका दर्शन जरूर करिएगा। मैनपुरी वालों से कहूंगा, नवयुवक बेटा बेटियों से कहूंगा, छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा, बुजुर्गों से कहूंगा, अगर ये दर्शन नहीं कर पाए तो समझ लेना कि बाद में पछताओगे कि हमारे गांव में हीरा आया था और हम बटोर नहीं पाए, ये हमारे नगर में हीरा आया और हम देख नहीं पाए। तो कभी रात्रि के समय पर आकर एक चक्कर लगा कर जाना, रात्रि के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी बजे आना। रात्रि भर यहाँ पर सोने वाले भक्त भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान के भजन में डूबे रहते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी इस भूमि का प्रताप क्या हो जाता है? मिट्टी आप कहते हो कि सिर पर लगा कर जाना, इस मिट्टी में ऐसा क्या आ जाता है? हमने कहा मिट्टी में केवल इनके भक्ति का बल, भजन का बल, स्मरण का बल, सत्संग का बल बढ़ जाता है। रात दिन शंकर के नाम का नाम, रात दिन भगवान की भक्ति करना, भूमि भी सिद्ध हो जाती है। जब हमारे शरीर से ये रज लगती है तो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती है और हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। कभी मौका लगे और घर के बच्चों से तुमने कहा और उन्होंने सुन लिया कि तुमने बोला, ए छोरा चल मुझे जरा ले चल, तो जरा कथा हो रही है, थोड़ा दर्शन वर्शन कराई थी मेरे को। अब तुमने तो बोल दिया कि दर्शन करा, अब चल मेरे को लेकर दर्शन करा के ला। अब तुमने तो कहा, छोरे ने मान लिया और तुम्हें लेकर आ गया।
एक बार अगर वो छोरा भी तुमको लेकर आ गया तो 50 बार विचार करेगा कि भक्ति इसको कहते हैं, सत्संग इसको कहते हैं। कितनी मेहनत करना पड़ती है लोगों को। यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम क्या कहें। एक राजनेता भी होता है ना, तो उसको जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करना पड़ती है तो कजन कितना खर्च करना पड़ता है, कजन कितना। एक शोभा यात्रा में निकालना पड़ती है तो साड़ियाँ देना पड़ती है, हंडा देना पड़ता है, कलश देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, गाड़ी लेने भेजो, छोड़ने भेजो, खाना खिलाओ, ये करो वो करो। और ये शंकर के जो अड़भंगे भक्त हैं, इनके दरवाजे पर कोई चावल देकर नहीं आया, इनके दरवाजे पर कोई निमंत्रण देकर नहीं आया। ये अड़भंगे हैं, अड़भंगे, ये चले आ। तोड़ और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये अड़भंगे शब्द हैं, इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आ जाते हैं तो बस। इनके मन में आया कि मुझे शिव की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, मुझे भगवान का भजन श्रवण करना है, और ये दौड़ पड़े, पहुंच गए। अड़भंगे शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। राजा नल, दमयंती वापिस